हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी सेक्रेटरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी एंड क्वालिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। First is meaning of company secretary. A company secretary is the person who link between director and shareholder and medium through which the company communicate with others. कि कंपनी सेक्रेटरी आपका वो पर्सन है जो आपके डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में लिंक बनाता है, लिंक बिल्ड करता है और मीडियम का काम करता है किसके साथ, कंपनी के और आउटसाइडर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। कि अगर आपके डायरेक्टर और शेयर होल्डर को कोई बात कन्वे करनी है या फिर उनको किसी मीटिंग के लिए बुलाना है या फिर कोई अदर ऑफिशियल काम करना है, तो वो कौन अरेंज करता है? आपका कंपनी सेक्रेटरी अरेंज करता है। और उसके साथ अगर आपकी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बाहर आउटसाइडर पार्टी को बतानी है, तो वो काम भी कौन करेगा? आपका कंपनी सेक्रेटरी करेगा। कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जो लिंक बनाता है किसके अंदर, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर के अंदर, और एक मीडियम का काम करता है कम्युनिकेशन के लिए कंपनी और आउटसाइडर के बीच। द नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, company secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretary of India's constituted under this act of possesses the prescribed qualification। कि कंपनी सेक्रेटरी आपका वो पर्सन है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। उसके अंदर उसने क्या की है, मेंबरशिप पास की है और उसके पास क्या है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। व्हाट इज क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? क्वालिफिकेशन के अंदर फर्स्ट है आपका, इफ ए कंपनी हैव पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़, द पर्सन अपॉइंटेड मस्ट बी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। कि जब आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो सेक्रेटरी अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट करोगे उसको क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए किसका, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का। ये क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन है कि इतने स्केल के लिए अगर आप कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट करते हो तो उसको क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का मेंबर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 5 करोड़, द पर्सन अपॉइंटेड मस्ट हैव वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कि अगर आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम है, उस कंडीशन में एक पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? फर्स्ट, डिग्रीज इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और मैनेजमेंट साइंस के अंदर उसको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, एंड पीजी इन कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट, मेंबरशिप ऑफ सेक्रेटरी एंड मैनेजर्स को एसोसिएशन। कि इनमें से कोई भी उसके पास एक डिग्री होगी, एक डिप्लोमा होगा, तो वो आपकी 5 करोड़ से कम पेडअप वाली कंपनी के लिए सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज, if a company paid up share capital becomes more than 50 lakh, then company within 1 year of increase its share capital appoint a होल टाइम सेक्रेटरी। कि अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल
50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एक होल टाइम सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। होल टाइम सेक्रेटरी का मतलब है कि वो सेक्रेटरी 2400 घंटे सिर्फ आपकी कंपनी के लिए ही काम करेगा, वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए एज ए सेक्रेटरी काम नहीं करेगा। देन above qualification shall not be deemed to prescribed qualification of any company development of art, science and religions or work culture, कि जो भी ये ऊपर क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो किसी कंपनी के लिए फॉलो की जाएंगी, लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी आर्ट, साइंस या फिर रिलीजन या वर्क कल्चर के काम के अंदर लगी हुई है, उनके डेवलपमेंट के अंदर लगी हुई है, तो उनको इस कंडीशन को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। देन अ न्यू एक्ट इज़ नाउ operate with respect to appointment of a company secretary from 10 दिसंबर 1998 कि 10 दिसंबर 1998 से एक नया रूल आया है किसके अंदर, आपके कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के अंदर। वो क्या है, द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आर टू टाइप, कि आपके जो मेंबर है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, जो सेक्रेटरी बनने के लिए आपके क्वालिफाई किए जाते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ए पर्सन हु नेम इज एंटर्ड इन द इंस्टीट्यूट रजिस्टर इज डीम्ड टू बी एसोसिएट, कि आपका जो पर्सन कंपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया जाता है उसका नाम इंस्टीट्यूट के रजिस्टर के अंदर एंटर होना चाहिए और वो आपका क्या कहलाएगा, एसोसिएट कहलाएगा। और एक एसोसिएट को अपने नाम के पीछे ASC लिखने का क्या होता है, राइट होता है। The next is an associate who had working experience of 3 years is deemed to be fellow, कि जब आपका एसोसिएट सेक्रेटरी 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ले लेता है उसके बाद वो एसोसिएट से क्या बन जाता है, फेलो बन जाता है और अपने नाम के पीछे FSC लिखने के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। द नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ ए सेक्रेटरी, कि एक कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, की कंपनी सेक्रेटरी की जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। देन साउंड जनरल नॉलेज, उसको अच्छी खासी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि करंट में क्या सिचुएशंस चल रही है और वो आपकी कंपनी को कैसे इफ़ेक्ट करेंगी, या फिर उनको क्या करने के लिए, बीट करने के लिए सिचुएशन को हमें किस तरीके से पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। तो उसको ऑल ओवर जनरल नॉलेज होनी चाहिए जो आपकी कंपनी से रिलेटेड एक्टिविटी है उन सब से रिलेटेड। कमांड अवर लैंग्वेज, कि उसके अपनी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने के लिए कैपेबल होना चाहिए और सामने वाले की बात को भी समझने के लिए कैपेबल होना चाहिए। उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को बता सके और उसको क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, उसको कन्वेंस कर सके कि कंपनी या फिर सेक्रेटरी क्या कहना चाहता है। नॉलेज ऑफ लॉज, उसको कंपनी से रिलेटेड अलग अलग लॉज की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी लोग ऐसा ना हो जो कंपनी के रूल्स या रेगुलेशन को क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे। कोई भी ऐसा रूल या फिर रेगुलेशन नहीं बननी चाहिए कंपनी में जो आपके लॉ के अगेंस्ट हो, तो उसके लिए एक सेक्रेटरी को क्या होनी चाहिए, लॉज की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द कंपनीज एक्ट, की सेक्रेटरी को कंपनी एक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसको कंपनी एक्ट के अंदर जो भी अमेंडमेंट है या फिर जो भी बेसिक रूल्स या रेगुलेशंस है, जो भी उसके अंदर नए रेगुलेशंस आने वाले हैं या फिर जो भी उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, उन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर सके। द नेक्स्ट
नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो ये देख सके कि कंपनी में जो भी बुक्स या अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं वो प्रॉपरली बन रहे हैं या नहीं, और अगर उन अकाउंट्स में कोई गलती है तो उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो उसको अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट मीटिंग्स, उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मीटिंग किस तरीके से अरेंज कराई जाए। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन आती है तो उसके लिए हम एजीएम रखें या फिर उसके लिए कोई स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए। और मीटिंग को कंडक्ट करने की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में भी एक सेक्रेटरी को अच्छे से पता होना चाहिए ताकि काम को इफ़ेक्टिवली किया जा सके बिना किसी रोक टोक के। द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है और जिस मैनेजमेंट के साथ वो काम कर रहा है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर अपना काम इफ़ेक्टिवली कर सके। द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, कि उसको फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगर इन फ्यूचर आपकी कंपनी आउट ऑफ कंट्री या फिर आपकी फॉरेन कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई ट्रांजैक्शन करती है, तो वो उनकी बात को अच्छे से समझ सके और अपनी बात को सामने वाले पार्टी को अच्छे से समझा सके। द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ ट्रेड, कि आपकी जो सेक्रेटरी है उसको ट्रेड से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ताकि टाइम टू टाइम आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर रूल्स या रेगुलेशंस बने हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को क्या कर सके, बना सके और अच्छे से काम कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, qualification of company secretary and qualities of company secretary. And I hope this topic is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon for all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.